नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा आपका राधे एग्रो क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सेकेंड ईयर के सेकंड सेम में जीपीपी के कोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसका कोर्स कोड जीपीपी 221 व कोर्स टाइटल प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी है, जिसमें दोस्तों हम टॉपिक नंबर 8 के बारे 8 तक डिस्कशन कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में टॉपिक नंबर 9 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सीड सर्टिफिकेशन क्या होता है, यह कौन देता है और इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि सीड सर्टिफिकेशन क्या होता है। दोस्तों, बीज उत्पादन के दौरान फसल की गुणवत्ता को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इन कारकों का प्रभावी ढंग से नियंत्रित करके बीज की गुणवत्ता को बनाए रखना सीड सर्टिफिकेशन कहलाता है। इसमें अंत में बीजों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। दोस्तों, सीड एक्ट 1966 के अनुसार अलग अलग राज्यों के लिए सीड सर्टिफाइड एजेंसियां बनाई गई है। इन एजेंसियों की देखरेख में बीजों का प्रोडक्शन किया जाता है और उनको एक अंत में एक सर्टिफाइड प्राप्त किया जाता है, उसे सीड सर्टिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम कुछ संस्थाओं के बारे में देखते हैं, जैसे एनएससी। इसका पूरा नाम नेशनल सीड कॉर्पोरेशन होता है। इसकी स्थापना 1963 में हुई है और एक एक्ट आता है जो दोस्तों सीड से रिलेटेड, उसे सीड एक्ट कहते हैं, जिसकी स्थापना 1966 में हुई। अब देखते हैं कि दोस्तों सीड एक्ट क्या होता है। सीड एक्ट में दोस्तों यह देखा जाता है कि बीजों में पाई जाने वाली गुणवत्ता, पोषक तत्वों की मात्रा, कमी, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था, जिसे सीड एक्ट कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों एसएससीए, इसका पूरा नाम स्टेट सीड सर्टिफाइड एजेंसी होती है, जिसकी स्थापना 1973 में हुई है। उसके बाद में दोस्तों एक आता है एससीए, सीड सर्टिफाइड एजेंसी। इसकी स्थापना 1966 में हुई है और इसकी संस्था राजस्थान में जयपुर में स्थित है। उसके बाद में दोस्तों अलग टॉपिक है फेजेस एंड प्रोसेस ऑफ सीड सर्टिफिकेशन, यानी कि सीड सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के कौन कौन से चरण हैं। तो सबसे पहला चरण है दोस्तों एप्लीकेशन, यानी कि जो भी व्यक्ति अथवा संस्था सीड सर्टिफिकेशन प्राप्त करना चाहती है, वह सीड प्रोडक्शन से पहले आवेदन पत्र भरकर आसपास के क्षेत्र में जमा करवाना पड़ता है, जिसकी शुल्क दोस्तों 25 रुपए है। उसके बाद में दोस्तों वेरिफिकेशन, आवेदन पत्र सीड सर्टिफाइड एजेंसियों के पास में पहुंचने के बाद में उसकी जांच की जाती है, जिसमें बीज किस्म की योग्यता व बीजों की मान्यता की जांच की जाती है वेरिफिकेशन में। उसके बाद में दोस्तों इंस्पेक्शन, यानी कि बीज उत्पादन प्राप्त करने के दौरान फसल की अलग अलग अवस्थाओं पर निरीक्षण के लिए व्यक्तियों को भेजा जाता है, जिसमें फसल की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों का सही समय पर नियंत्रित किया जा सके। यह इंस्पेक्शन दोस्तों 5 बार किया जाता है: बुआई के समय, पुष्पन से पूर्व, पुष्पन के दौरान, फसल पकने पर और फसल की कटाई के समय। उसके बाद में दोस्तों थ्रेसिंग सर्टिफिकेट, इसका अर्थ है कि फसल की कटाई के लिए व्यक्तियों या संस्थाओं को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे थ्रेसिंग सर्टिफिकेट कहा जाता है। दोस्तों, यह सर्टिफिकेट मिलने पर ही व्यक्ति या संस्था फसल की कटाई कर सकते हैं और उसमें व्यक्तियों को यह ध्यान दिया जाता है कि जिस भी मशीन से वह थ्रेसिंग कर रहे हैं उसमें अशुद्धियों की मात्रा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों थ्रेसिंग करने के बाद में सीड सर्टिफाइड एजेंसियों के द्वारा बीजों के अलग अलग सैंपल ले लिए जाते हैं। मुख्य रूप से 3 सैंपल लिए जाते हैं, जिसे सैंपलिंग स्लिप कहा जाता है। उन सैंपल को टेस्टिंग लैब में भेज दिया जाता है, जिसमें सीड टेस्ट लैब में बीजों की जानकारियां प्राप्त की जाती है, जिनमें बीजों की अंकुरण प्रतिशतता, भौतिक शुद्धता, नमी प्रतिशतता, इनकी जानकारी प्राप्त करके इनके डाटा को कलेक्ट कर लिया जाता है और सीड सर्टिफाइड एजेंसियों को एक रिपोर्ट भेज दी जाती है। उसके बाद में ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, टैग एंड सेलिंग ऑफ सीड वेल। उसके बाद में सीड टेस्ट के बाद में इस रिपोर्ट को एससीए के द्वारा भेज दी जाती है और यह रिपोर्ट सीड सर्टिफाइड एजेंसियां इस रिपोर्ट का मूल्यांकन करती है और मूल्यांकन सही प्राप्त होने पर इनके सीडों को बैग में डालकर नीले रंग का टैग लगा दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों सीड सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को
पूरा करके सीड सर्टिफिकेशन प्राप्त कर दिया जाता है। यह सर्टिफिकेशन सीड सर्टिफाइड एजेंसियां दी जाती है।